हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है यूज ऑफ कीप ऑन, कीप्स ऑन या गो ऑन, गोज ऑन। दोस्तों हमें यह जानना है कि हम इसका प्रयोग कब और कहाँ करते हैं और ये हमें क्या दिखलाते हैं। तो दोस्तों इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन प्रेजेंट टेंस। यह जो है वर्तमान काल में काम का कंटिन्यूटी को दिखलाता है, अर्थात काम का कंटिन्यूटी अर्थात काम का निरंतरता को दिखलाने के लिए ही हम कीप ऑन, कीप्स ऑन या गो ऑन, गोज ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों कीप ऑन और कीप्स ऑन या गो ऑन, गोज ऑन का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही काम का कंटिन्यूटी को दिखलाने के लिए नहीं, बल्कि पास्ट और फ्यूचर टेंस में भी किया जाता है। जब यदि हम इसका पास्ट में प्रयोग करेंगे तो कीप का केप्ट ऑन और गो ऑन का वेंट ऑन हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका फ्यूचर में भी प्रयोग को देखेंगे। अभी यहाँ पे समझना है कि मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का सीरीज चल रहा है, इसलिए अभी सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग सीखेंगे। जब पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में सीखेंगे और फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में सीखेंगे। तो दोस्तों अब हम हिंदी के वाक्य में इसका पहचान को देखेंगे। हिंदी के वाक्य में इसका पहचान रहता है ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहती है, ईटीसी लगे रहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या कीप्स ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम दो रूल लिखे हैं। दूसरा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस गो ऑन, गोज ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में से किसी भी रूल से हम वाक्य को अनुवाद करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। एक चीज और समझ लेना है कि कीप ऑन और कीप्स ऑन, यदि हम कीप ऑन और कीप्स ऑन के जगह पर सिर्फ कीप और कीप्स का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में काम का कंटिन्यूटी को दिखलाने के लिए करें तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, न तो वाक्य के सेंस में, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कीप ऑन और कीप्स ऑन के जगह पर सिर्फ हम कीप और कीप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य है राजू रोता रहता है। इस वाक्य को अगर दूसरी तरह से बोला जाए कि राजू रोता है तो उससे क्या भाव व्यक्त हो रहा है कि राजू रोता है अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस का सामान्य वाक्य है। लेकिन यदि बोले कि राजू रोता रहता है यानी वर्तमान काल में काम जारी है, तो ऐसे वाक्यों में ही हम कीप ऑन, कीप्स ऑन या गो ऑन, गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। इसके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राजू कीप्स ऑन, रोना का अंग्रेजी लिख देंगे वीप होता है, भरफोर करेंगे वीपिंग, यानी राजू कीप्स ऑन वीपिंग। अगर दूसरा रूल इसी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राजू गोज ऑन वीपिंग। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम कीप ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे और कीप्स ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो अर्थात ही, सी, इट, राम, श्याम, तो उसके साथ कीप्स ऑन या गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर का हो तो उसके लिए कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब अगला वाक्य है रामू अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी पढ़ता रहता है। इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रामू कीप्स ऑन रीडिंग इंग्लिश। अब है अपने दोस्तों के साथ, यहाँ दोस्तों नाउन है, के साथ प्रीपोजिशन एडजंक्ट के रूप में आया है, तो विद हिज फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब हम निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल को देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस गो ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कीप ऑन और कीप्स ऑन दोनों का प्रयोग होता था, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे तो सिर्फ कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है वह चाय नहीं पीता रहता है। ही के साथ क्या हो जाएगा? डज नॉट। इसमें भी समझना है कि सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो डज नॉट और प्लूरल का हो तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही डज नॉट कीप ऑन टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता रहता हूं। आई डू नॉट कीप ऑन, सोचना का थिंक होता है, थिंकिंग। अब तुम्हारे बारे में अबाउट यू। तो दोस्तों इस तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यस नो क्वेश्चन को देखेंगे। इसका रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका वाक्य है क्या राजू दिन भर सोता रहता है। अब अकॉर्डिंग टू रूल डू या डज लाएंगे। राजू है तो क्या हो जाएगा? डज। डज राजू कीप ऑन स्लीपिंग। अब दिन भर होल डे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य है क्या अनुज सर तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते रहते हैं। डज अनुज सर कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश टू यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप यदि चाहे तो दूसरे नियम से भी इसे अनुवाद कर सकते हैं, यू को पहले और इंग्लिश को लास्ट में, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है। अब इसके बाद हम WH क्वेश्चन को देखेंगे। WH क्वेश्चन का रूल होता है WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल लिखे हैं WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गो ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है तुम मेरा इंतजार क्यों करते रहते हो। सबसे पहले WH को लिखेंगे। WH क्या है? क्यों। तो व्हाई, तुम मेरा इंतजार क्यों करते रहते हो। व्हाई डू यू कीप ऑन वेटिंग फॉर मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगला वाक्य है तुम्हारा दोस्त क्यों मुस्कुराता रहता है। व्हाई डज योर फ्रेंड कीप ऑन स्माइलिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस है तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते रहते हो। व्हाई डू यू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से हम कीप ऑन, कीप्स ऑन, गो ऑन और गोज ऑन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।